हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। एग्ज़ाम ऑलमोस्ट ख़त्म है आपका। आज हो गया है 22 तारीख और एक दो दिन आपका एग्ज़ाम है और अभी तक ऑब्वियसली हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्या आ जाएगी एक्सपेक्टेड, ठीक है। और लेवल देख ही रहे हम लोग, डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, तो लेवल बढ़ रहा है, उससे आगे जाके डरना नहीं है। लेवल आपका ईजी आया था शिफ्ट, ठीक है, तो उससे ज़्यादा खुश होने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन है इस बार, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा अगर इजी शिफ्ट हुआ तो आपके मार्क्स डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट शिफ्ट आया तो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे, गारंटी है, ठीक है। किसी का भी तो मैंने नॉर्मलाइजेशन के सीन में ऐसा नहीं देखा कि एग्जैक्टली वही रह गया होगा। पॉइंट में भी समथिंग किसी का बढ़ जाता है, पॉइंट में भी समथिंग किसी का घट जाता है, होता है। बिकॉज मेरे भी बहुत बार मार्क्स बढ़े हैं और एक बार मार्क्स घटा भी है एसएससी के अंदर, बड़ी दुख हुआ था। तो एक नंबर घटा था, ज़्यादा नहीं घटा था, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा। अब सवाल आता है ना कि सर देखो एक्स का क्या होगा, कट ऑफ वाई का क्या होगा, तो डायरेक्टली यहाँ पर नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा घुमा फिरा के कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। घुमा फिरा के इन द सेंस कि आपका टाइम वेस्ट नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके कुछ एक्सपेक्टेड चीज़ें बताएंगे हम लोग। जैसे पिछली बार मैंने बताया था लगभग वाई ग्रुप का वाई गया था और एक्स का तो उससे कम ही चला गया था, ठीक है। तो जो जो चीज़ थी मैंने आपको बता दी, और एक्स ग्रुप की भी आई थिंक इस बार सही है, उम्मीद कर सकते हैं, और लगभग लगभग वही कट ऑफ जाएगी। देखो एक चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ये आ रही है समझने में, क्या सर एक्स की अलग जाएगी वाई की अलग जाएगी, तो हाँ, अगर आपने एक्स एंड वाई दोनों के लिए फिल कर रखा है तो दोनों का सेपरेट कट ऑफ भी दिखेगा आपको, दिख जाएगा आराम से। आप किसी एक ग्रुप में भी क्वालिफाई कर जाते हो, सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर कर दो जिसने एक्स एंड वाई दोनों का फिल कर रखा था, साइंस एंड अदर देन साइंस दोनों का। अगर आप वाई से भी पास हो जाते हो, एक्स में फेल हो जाते हो, मतलब मैथ और फिजिक्स में फेल हो जाते हो, रागा और इंग्लिश के अंदर बढ़िया स्कोर कर लेते हो, तो आपका सिलेक्शन वाई से हो जाएगा। या फिर आप रागा के अंदर खराब स्कोर किए थे, इंग्लिश मैथ एंड फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर लेते हो, तो आपका वाई से सिलेक्शन हो जाएगा, तो सॉरी एक्स से सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसमें कोई डाउट वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। जिसने सिर्फ एक्स के लिए किया था और जिसने सिर्फ वाई के लिए किया था, तो आपको अपने सब्जेक्ट में पास करना पड़ेगा, क्लियर है। तो सेक्शनल कट ऑफ क्या आ जाएगी ये तो भी हम लोग फिक्स नहीं बता सकते, बट बॉयज़ एंड गर्ल्स का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार ये बन रहा है कि क्या बॉयज़ का कट ऑफ अलग से जाएगा और गर्ल्स की अलग जाएगी। तो ये तो श्योर है कि अलग जाना ही चाहिए, चाहे आप कोई भी मिलिट्री या फिर पैरामिलिट्री की आप एग्ज़ाम देख लो, चाहे आपका एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीपीओ हो गया, इवन नेवी का भी आपने देखा था, ठीक है। तो सबका जो सीन है वो अलग अलग ही होता है। रीज़न क्योंकि सीटों का बंटवारा होता है, यहाँ पे गर्ल्स की सीट अलग होती है। चाहे आपने स्टेट पुलिस वगैरह भी देखा होगा, जब गर्ल्स की कट ऑफ अलग जाती थी और जाती है बॉयज़ की अलग। रीज़न क्या होता है ना, एसएससी में बहुत सारे एग्जाम्स है, लाइक अगर हम देख लें एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, उसमें बॉय एंड गर्ल्स सबका सेम कट ऑफ जाता है। रीज़न जानते हो, वहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ का सीटों का बंटवारा नहीं होता, ऑल ओवर मिक्स, ठीक है। भले 1000 सीट है तो 1000 पे लड़कियां भर जाए, चाहे 1000 पे लड़के भर जाए, उससे मैटर नहीं करता। जो जिसका मार्क्स ज़्यादा है उसको सीट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, सीटों का बंटवारा है। कुछ सीट आपके लिए, देखो वाई एक्स ग्रुप में चाहे वाई ग्रुप में एयरफोर्स के अंदर सीटों का एग्जैक्टली पता नहीं चलता, जिसमें कि लगभग नेवी एमआर नेवी एसएसआर में सीटों का पता चल जाता है, गर्ल्स के लिए कितना आया है, बॉयज़ के लिए कितना आया है। लेकिन वाई ग्रुप में हाँ तुक्का मार सकते हो, कितना सीट है उतना सीट है, एग्जैक्टली कितना सीट है किसी को पता नहीं होता, ठीक है। रिवील नहीं किया जाता, तो डिस्क्लोज नहीं करते कि गर्ल्स के लिए कितना सीट है, बॉयज़ के लिए कितना सीट, एक्सपेक्टेड होती हैं, ठीक है ना। तो सारे एक्सपेक्टेड बात कर रहे होते हैं। तो अभी जो चीज़ है सीन है कि आपका गर्ल्स एंड बॉयज़ का ज़्यादा होगा और कट ऑफ अलग अलग होगा, और गर्ल्स का में भी हो सकता है कि बॉयज़ से ज़्यादा चला जाए कि कम, अभी ये भी कंफर्म नहीं कह सकते, ठीक है। फिर भी लेकिन हम ओवरऑल एक बात करेंगे कि चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आपके स्कोर इतने आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट फिक्स है, ठीक है। तो ये चीज़ हम बात कर रहे हैं। चलो अभी बात कर लेते हैं, अगर एक्स ग्रुप के बारे में बात करते हैं कि एक्स ग्रुप के बारे में बताओ सर। देखो एक्स ग्रुप का पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आया था, अगर कुछ लोग ये सोचते हैं, स्टार्टिंग के शिफ्ट में दे दिए थे जिन्होंने सिर्फ एक्स ग्रुप के लिए फोकस कर रखा था। आप ये सोच रहे हो कि एक्स ग्रुप का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया था, तो ये आप बहुत बड़े भ्रम में हो। एक्स ग्रुप का पेपर का लेवल अच्छा खासा था, जहाँ पे फिजिक्स हिल नहीं रहा था लोगों से, मैंने देखा। मैथ तो फिर भी बना रहे थे, और कुछ फिजिक्स भी कुछ लोग बना रहे थे, बाकी सबके लिए सब चीज़ें सेम नहीं होती। इंग्लिश तो फोड़ रहे हो मुझे पता है, चाहे आप वाई के हो चाहे एक्स के हो, बट मैथमेटिक्स और फिजिक्स ने उनको हिला डाला इस बार। तो ओवरऑल अगर हम बात कर ले, देखो इस बार 28 से 30 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, 28 से 30 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। आप अगर सुनो ध्यान से, बॉय हो 28 से 30 के बीच में अगर आपके मार्क्स रॉ स्कोर बन रहे हैं इवन, तो मेरे को लगता है ना कि आपका सिलेक्शन फिक्स है। अगर स्टार्टिंग के शिफ्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में आपका कट ऑफ क्लियर है, जो सिलेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 28 से 30, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा 28 से 30। अब कहोगे सर पिछली बार तो 29 गया था, तो इस बार भी हो सकता है कि उतना ही जाए। तो देखो ये मेरे को लगता है पिछली बार जो कट ऑफ गया था उससे इस बार थोड़ा सा डाउन होना चाहिए। रीज़न
कि पिछली बार जो कट ऑफ गया था, चाहे वो एक्स का हो चाहे वाई का हो, दोनों में क्या थे ना, वो बच्चे रिपीटेड वाले बहुत बैठे हुए थे, जिनको एज रिलैक्सेशन मिल गया था, उनकी तैयारी बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, तो वो रिपीटेड वाले बैठे हुए थे। समझ में आ रहा है ना बात? तो उन्होंने बड़ा चौका छक्का मारा इस बार, क्योंकि 2 लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया था, दोनों रिपीटेड एज रिलैक्सेशन वाले थे। समझ में आ रहा है? तीसरा बंदा वो जिसका मैंने इंटरव्यू नहीं लिया क्योंकि उनको शर्म आ रहा था, तो जस्ट हमने पूछ के ऐसे आपको यूट्यूब बता दिया, तो वो एज रिलैक्सेशन वाले नहीं थे। तो जो मतलब हमारे कॉन्टैक्ट में 3 से 4 लोग अभी ज्वाइन करने गए थे, एक ने ज्वाइन नहीं किया, तो वो सारे एज रिलैक्सेशन वाले थे जो रिपीटेड थे, अभी नए नए बच्चे नहीं थे। तो इस बार मैक्सिमम से मैक्सिमम नए बच्चे हैं, जो इसका या तो फर्स्ट होगा या फिर सेकंड अटेम्प्ट होगा, वो बच्चे हैं। एज रिलैक्सेशन वाले इनको तो मिला नहीं शिफ्ट में। तो इस बार कट ऑफ पिछली बार की अपेक्षा मुझे लगता है ना कि हल्की सी कम जानी चाहिए। रीज़न क्योंकि लेवल उस पिछले पेपर से इजी पेपर नहीं आ रहा है। पहला जो मिथ है आपका मैं दूर कर दूँ, जी के रूलर है, पिछली बार से कट ऑफ इस बार कम जाना चाहिए, तो ये मेरे को श्योर लग रहा है। तो अगर स्टार्टिंग के शिफ्ट में भी अगर 28 से 30 तक स्कोर कर रहे हो तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में अगर पॉइंट में समथिंग मार्क्स डिक्रीज भी हो रहे हैं तो आपका हो जाना चाहिए। अगर एंड शिफ्ट में जा रहे हो ना 22 के बाद, 22, 23, 24, ये अगर शिफ्ट है आपका, अगर आप, मेरे को लगता है ना कि आपके रॉ स्कोर, ऑब्टेंड स्कोर, ठीक है, अगर बन जाते हैं ना 26 तक भी, 26 से 27 एक्स ग्रुप में, तो आपका नॉर्मलाइज हो के मार्क्स, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, गारंटीड मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो 26, 27 भी आपके बन रहे अगर एक्स ग्रुप में, तो आपके नॉर्मलाइज हो के आपको कट ऑफ क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि लास्ट का शिफ्ट जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये तो रहा आपका, मैंने जो बता दिया। अब कट ऑफ क्या जाएगी मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं। देखो कट ऑफ अलग चीज़ है, एक ऑब्टेंड स्कोर होता है वो अलग, आपने क्या स्कोर किया और नॉर्मलाइज उसके क्या स्कोर बना। मैंने एफकेट का अपना रिजल्ट दिखाया था कि देखो मेरे 200 समथिंग थे और पॉइंट समथिंग बढ़ गया था मेरा मार्क्स। तो वैसे हो सकता था कि आपने अगर मान लो 26 नंबर ले लिया, इस नॉर्मलाइज होकर अगर, या फिर 31 बन जाए, उससे मैटर नहीं करता। मैं रॉ स्कोर के बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि आपके क्या मार्क्स बन रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का स्कोर समथिंग डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ डिपेंड करता है। अगर वहीं पर हम वाई ग्रुप के बारे में बात कर ले, वाई ग्रुप अगर आप, ठीक है, मेल हो चाहे फीमेल हो, मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अराउंड 30 के आसपास अगर लास्ट शिफ्ट में अगर 22, 23, 24 वाली जो हैं वो 30 के आसपास अगर बना रहे हैं अपना स्कोर, तो फिर आप समझ लो कि बहुत बढ़िया। गर्ल्स अगर है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि गर्ल्स के अगर थोड़े से कम भी हो तो चलेगा, क्योंकि गर्ल्स का कट ऑफ उतना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वेरियस गर्ल्स थी ना जिनको अभी सिलेबस पता ही नहीं था। बहुत सारी लड़कियों को पता ही नहीं था कि क्या एयरफोर्स का सिलेबस है, तैयारी क्या करना, तो उनका कट ऑफ इससे भी कम देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है कि ये चीज़ें उनको 27 तक भी पहुंच जाए, ठीक है। 27 भी अगर रॉ स्कोर बन रहा है तो आप होप मत छोड़ना, गर्ल्स जितनी भी हैं आप उम्मीद बनाए रखना, चाहे आप शुरू के शिफ्ट में हो चाहे एंड के शिफ्ट में हो। अगर 27, 28 भी आपका रॉ स्कोर बन रहा है ना, ऑप्टेंड स्कोर, तो कोशिश करना है कि आप फेज 2 की तैयारी में अभी से लगो, ठीक है। आप एटलीस्ट रनिंग फनिंग नहीं कर रहे हो वो मैटर नहीं है, आप मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो उसमें मैटर नहीं है। तो आपको ये चीज़ एटलीस्ट करना है ना कि आपको स्पोकन चीज़ें ठीक करनी है, ग्रुप डिस्कशन ठीक करना है, रीजनिंग बनाने हैं। रीजनिंग एडेबिलिटी टेस्ट में आता है, आपको पता है ना, एडेबिलिटी टेस्ट 1 के अंदर रीजनिंग आता है, एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आता है। इन सब का कोर्स होगा, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करते रहना है फेज 2 के ऊपर, ठीक है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अगर मेल बॉय जो भी है ना 30 स्कोर बन रहा है, चाहे आप शुरू के शिफ्ट में हो चाहे एंड के शिफ्ट में हो, मैटर नहीं करता। अगर 30 आपके रॉ स्कोर बन रहे हैं ना तो आप तैयारी करो। और लास्ट वाली जो शिफ्ट में अगर बच्चे किसी का 29, 28 भी बन रहे हैं रॉ स्कोर, लड़कों के बारे में बात करूँ तो मैं कह रहा हूँ ना कि अपनी तैयारी को छोड़ना मत, फेज 2 के लिए लगे रहना, ठीक है। देखो ये मैं आप लोग कह रहे हो ना कि सर मान लो 32 कट ऑफ, अगर कट ऑफ चला गया तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट के शिफ्ट में किसी का 29 आया है मार्क्स और या फिर 30 आया है तो उसके सिलेक्शन के चांसेस हैं कट ऑफ के। बोलोगे क्या मजाक है सर, बेहुदापन कर रहे हो, 32 कट ऑफ बता रहे हो और 30 मार्क्स वाले का कह रहे हो सिलेक्शन होगा। अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपके मार्क्स 30 बन रहे हैं, आपके मार्क्स अपने दम पर, वो चीज़ मैंने नॉर्मलाइज करके अगर आपके मार्क्स 33 कर दिए गए हैं, 32 कट ऑफ गया है, तो इसका मतलब मैं ये थोड़े कह रहा हूँ कि कट ऑफ 33। मैं कट ऑफ के बारे में इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कट ऑफ ना बात करना बेहुदापन होता है नॉर्मलाइजेशन के सीन में, ठीक है। किस शिफ्ट का कितना कट ऑफ बढ़ेगा वो किसी को नहीं पता होता, नॉर्मलाइज होकर कितना बढ़ेगा नहीं पता, लेकिन रॉ स्कोर के बेसिस पर हम लोग बात कर सकते हैं इजीली। अगर आपने अपने दम पर स्कोर कर लिया है 30, या फिर लास्ट के 23, 24 वाले जो होंगे या फिर 22 वाले जो होंगे, अगर 29 के आसपास भी स्कोर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो रॉ मतलब नॉर्मलाइज होकर 5-5, 6-6 नंबर बढ़ने की संभावना तो यहाँ पे नहीं है, 10-10 नंबर, 2-3-4 नंबर के आसपास आपको बढ़ेंगे या फिर 1 आध नंबर के आसपास घटेंगे किसी के।
तो एटलीस्ट 29-30 तक भी स्कोर कर रहे हो लास्ट शिफ्ट वाले, तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हो। मैं यही कहूँगा, होप मत छोड़ना, क्योंकि इस बार का जीके ना सनकाया है, पहली बार की तरह नहीं है 5 रुपये 10 रुपये देके जीके कहीं से खरीदें और जाके मतलब मार दिए, ठीक है। रिपीटेड चीज़ें नहीं आई हैं कि मतलब बच्चों को भुलवा दी और कुछ भी दे दी और सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं। इस बार जीके का लेवल अच्छा खासा था, तो मैं बोल रहा था ना बार बार कि मैथमेटिक्स और रेगा के अंदर रीजनिंग ही आपकी जान है। जीके तो भैया कब धोखा देते, बेवफा चीज़ है, जीके बेवफा चीज़ होती है। मैथ रीजनिंग को अपना बना लो, इन्हीं से प्यार कर लो, अगले बार की अगर तैयारी करना चाहते हो तो। बाकी नेक्स्ट बैच बहुत जल्द हम लोग लॉन्च करने वाले हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, तो तैयार रहना। वो पेड वाली बैच जल्दी स्टार्ट हो जाएगी A to Z स्टडी की एप्लीकेशन पे, और फ्री वाली यूट्यूब की बैच जो है थोड़ी सी टाइम लगी उसको स्टार्ट करने में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।